मसीह खुदावन के अजीम और पाकदारीन नाम में आपकी सलामती हो। शुक्रगुजार हूँ खुदावन यीशु मसीह का, जिसने मुझे एक बार फिर अपने कलाम की खिदमत का आज मौका दिया। आज मैं जिस अनवान पर बात करने वाला हूँ वो है ईमान की ताकत। मरकस रसूल की मार्फत अंजीली बयान, उसका 5वां बाब, उसकी 24वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक, बल्कि 25वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। खुदावन के जिंदा और पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है। फिर एक औरत जिसके 12 वर्ष से खून जारी था, कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और फिलफौर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फिलफौर अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर घिरी पड़ती है, फिर तू कहता है मुझे किसने छुआ? उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उससे कह दिया। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ईमान की ताकत आज के कलाम का इसعنوان है। मसीह खुदावन में अजीजो, ईमान वो ताकत है जो बड़े बड़े पहाड़ों को भी गिरा देने की कुदरत रखती है। इस हवाला के अंदर हमने पढ़ा है कि एक औरत है जिसको 12 वर्ष से खून जारी है और वो औरत कई तबीबों के पास गई, उसने अपना पैसा जाया किया है। वो कई हकीमों के पास गई, कई डॉक्टरों के पास गई और उसने अपनी दौलत, अपना पैसा जाया कर दिया है, लेकिन इस औरत को शिफा नहीं मिली। अजीजों, जब इंसान बीमार होता है, जब इंसान मुसीबत, परेशानी, दुख और तकलीफ के अंदर मुब्तला होता है, तो आम एक बात मशहूर है कि डूबते को तिनके का सहारा। ये औरत कलाम के अंदर लिखा है तबीबों के पास गई है, हकीमों के पास गई है, लेकिन किसी दूसरे मबूद के पास नहीं गई, किसी पीर, फकीर, जादूगर के पास नहीं गई। कलाम यह नहीं बताता कि वो किसी सियाने के पास गई। कलाम यह नहीं कहता कि वो किसी पीर फकीर के पास गई। कलाम यह नहीं कहता कि वो किसी मजार वाले, दरबार वाले के पास गई। कलाम कहता है कि वो हकीमों और तबीबों के पास गई। अपना सारा माल उसने खर्च कर दिया, लेकिन उसको कहीं से शिफा नहीं मिली। लेकिन आज के इस दौर के अंदर हम देखते हैं कि जब हम किसी परेशानी के अंदर मुब्तला होते हैं तो हम रुख करते हैं गैर मबूदों की तरफ। हमारे जहन के अंदर एक बात गूंजती है, हमारे जहन के अंदर एक बात होती है कि शिफा पानी है। डूबते को तिनके का सहारा, हमें चाहे कहीं से भी शिफा मिल जाए, हमने शिफा पानी है और हम शिफा पाने के लिए, बरकत पाने के लिए, रिहाई पाने के लिए और मौजज़ा लेने के लिए हम
ना जाने कहां कहां चले जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं खुदा के कलाम को, कि खुदा का कलाम इन तमाम दरवाजों पर जाने के लिए हमें मना करता है। हम भूल जाते हैं खुदा के कलाम की बातों को। हमें तो बस शिफा पानी है, और शिफा के लिए न जाने कैसे कैसे हरबे हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस औरत के ईमान को देखें कि ये हकीमों के पास जरूर गई है, तबीबों के पास जरूर गई है, लेकिन अजीजों ये औरत किसी दूसरे माबूद के पास नहीं गई। अजीजों, यहां पर मैं आपको एक छोटी सी अपनी गवाही शेयर करना चाहता हूं कि मेरी बेटी जो थी वो 3 साल की थी और वो बीमार हो गई। हमने उसके टेस्ट करवाए और पता लगा कि उसको थैलासीमिया है। बहुत सी खून की जो बोतलें हैं वो भी लगवाई, बहुत से डॉक्टरों के पास लेकर गए, लेकिन हॉस्पिटलों के अंदर एडमिट भी किया, लेकिन वो शिफा ना पा सकी। 1 साल का अरसा गुजरने के बाद वो खुदावन में सो गई और वो इस जहाने फानी से चली गई। खुदावन ने उसको अपने पास बुला लिया। जब हम एक जगह पर थे, उसको एडमिट किया, तो एक डॉक्टर था, उसने कहा कि ये बीमारी ठीक है, दवाई लेना भी ठीक है, लेकिन इसको किसी दम वाले के पास ले जाएं और वहां से आपको मुकम्मल तौर पर शिफा मिल जाएगी। लेकिन अजीजों, हम किसी दूसरे मबूद के पास नहीं गए, हमने डॉक्टरों हकीमों के पास गए, हम हॉस्पिटलों के अंदर गए, लेकिन हम किसी भी ऐसी जगह पर नहीं गए जहां पर खुदा का रूह रंजीदा हो, और किसी ऐसी जगह पर नहीं गए जहां पर खुदा का कलाम हमें मना करता हो। अजीजों, दुनिया से वो बेटी चली गई, लेकिन हम अपने ईमान पर मजबूत रहे, ईमान पर मजबूत रहे, लेकिन हमने खुदा का रूह जो बहुत ही सेंसिटिव है, जो हमारी छोटी सी गलती की वजह से रंजीदा हो जाता है। अजीजों, खुदा का कलाम हमें जिन बातों को मना करता है, हमें उन बातों से बाज रहना है। खुदा का कलाम जिन बातों से हमें मना करता है, हमने उनको छोड़ना है, उनको तर्क करना है। अजीजों, ये औरत जो है, इसने भी अपने ईमान पर मजबूत रही। और मैं आपको यहां पर एक और बात बताना चाहता हूं कि डॉक्टरों के पास जाना मना नहीं है। कलाम मना नहीं करता कि डॉक्टरों के पास जाओ, हकीमों के पास जाओ। ये बात मेरे और आपके खुदावन ने भी कही कि बीमार को तबीब की जरूरत है, ना कि तंदुरुस्त को। इसलिए खुदा का कलाम हमें डॉक्टरों के पास जाने के लिए मना नहीं करता, लेकिन दूसरे माबूदों के पास जाने के लिए खुदा का कलाम हमें मना करता है। अजीजों, ये औरत अपनी बीमारी की वजह से नहायत परेशान है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, एक अरसा गुजर गया इसको अपनी इस बीमारी से लड़ते हुए, और ये शिफा नहीं पा सकी। अरसा 12 साल गुजर गए और 12 साल से ये अपनी इस लाइलाज बीमारी के अंदर मुब्तला है। डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, हकीमों ने लाइलाज कर दिया, लेकिन ये औरत जो है, इसके अंदर ईमान की शमा आज भी मौजूद है। इसने यीशु मसीह की शोहरत के बारे में एक दिन सुना, इसके कानों के अंदर आवाज आई, शायद किसी ने आकर इसको बताया हो कि इस्राएल की सरजमीन के अंदर एक शख्स जिसका नाम यीशु मसीह है, वो जब चलता है तो मौजज़ात जिंदगियों के अंदर वकूफ पजीर होते हैं,
वो जब चलता है तो दुखी लाचार लोग उसके पास आते हैं तो वो अपनी बीमारियों से छुटकारा पाते हैं। उसने सुन रखा था मसीह की कुदरत के बारे में कि मसीह खुदावन जब इस्राएल की सरजमीन पर चलता है तो गुनाहगार उसके पास आते हैं और जब उसके सामने रोते और चलाते हैं और इकरार करते हैं अपने गुनाहों का, तो मसीह उनके गुनाहों को माफ करने की भी कुदरत रखता है। उसने मसीह की शोहरत के बारे में सुन रखा था कि वो लंगड़ों को चलाने की कुदरत रखता है। इस औरत ने मसीह खुदावन की इन मौजज़ाना कुदरत के बारे में सुन रखा था कि वो अंधों को आंखें देने की कुदरत रखता है, वो कोढ़ियों को पाक साफ करने की कुदरत रखता है, वो लंगड़ों को चलाने की कुदरत रखता है, वो गूंगों को बोलने की ताकत बख्शता है और वो गुनाहगारों को पाक और साफ करने की कुदरत रखता है। कोढ़ियों को भी पाक साफ कर देता है, बहरे सुनना शुरू कर देते हैं और यहां तक के अंधे देखना और मुर्दे जिंदा होना शुरू हो जाते हैं। इस औरत ने जब यीशु मसीह की इस मौजज़ाना कुदरत के बारे में सुन रखा था तो इस औरत ने अजीजों अपने दिल के अंदर ईमान को मजबूत किया। इस औरत ने अपने दिल के अंदर ईमान की पुख्तगी को जन्म दिया। इसके अंदर ईमान की जो शमा जल रही थी, जो 12 साल इसको बीमारी से लड़ते हुए हो गए, वो उम्मीद की शमा बुझी नहीं थी, वो जल रही थी। लेकिन जब इसने यीशु मसीह की उन मौजज़ाना कुदरत के बारे में सुन रखा था कि मेरा मसीहा जो आप जानते हैं, कलाम कहता है कि मंबा और मबदा और आखिर इब्तिदा और इंतहा है। हमने अजीजों जिंदगी गुजर गई हमारी, हम मसीह की शोहरत के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन आज तक क्या हमने इस औरत की तरह ईमान को मजबूत किया? अजीजों, ये जो औरत है इसने अपने दिल के अंदर ईमान को और ज्यादा मजबूत किया। इसने कहा कि मैं उसके पास जाऊंगी, उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी। अजीजों, आज जब लोग खादमों के पास जाते हैं, खुदा के खादमों के पास जाते हैं, तो कहते हैं हमारे सर पर हाथ रखकर दुआ करें। अजीजों, जो दुआ यीशु नाम से की जाए, चाहे वो बीमार कहीं भी पर भी हो, वो शिफा पा जाता है, क्योंकि यीशु नाम वाहिद नाम है जिस नाम के अंदर कुदरत पाई जाती है। क्योंकि आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम है और वो नाम मेरा और आपका जिंदा मसीहा यीशु मसीह है, जिसके नाम के अंदर कुदरत पाई जाती है। वही नाम सब नामों से आला है, उसी नाम के अंदर कुदरत पाई जाती है। अजीजों, जब इस औरत ने सोचा कि मैं अपने ईमान को मजबूत करके, इसने किसी भीड़ की परवाह नहीं की, ये यीशु मसीह की तरफ चली जा रही है। और यीशु मसीह जब खिदमत करते थे तो हजारों की तादाद के अंदर मसीह खुदावन के आगे और पीछे भीड़ हुआ करती थी। लेकिन इस औरत ने किसी किस्म की कोई भीड़ की परवाह नहीं की, बल्कि ये औरत अपने ईमान में मजबूती पाकर मसीह खुदावन तक पहुंच चुकी है। और यीशु मसीह की पोशाक का जब किनारा इस औरत ने छुआ तो कलाम कहता है कि ये अपनी बरसों की बीमारी से शिफा पा गई। और यहां पर एक हैरानकुन बात है, मसीह खुदावन ने कहा कि मुझे किसने छुआ? शागिर्दों ने कहा कि खुदावन, आए आका, आए मालिक, भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि हमें तुझे किसने छुआ? खुदावन, हजारों की तादाद में लोग हैं जो तुझे छू रहे हैं, जो तुझे हाथ लगा रहे हैं, लेकिन तू किस तरह कहता है कि मुझे किसी ने छुआ? खुदावन ने कहा, नहीं, किसी ने ईमान के साथ मुझे छुआ, क्योंकि मुझ में से कुव्वत निकली है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। यह है यीशु मसीह की कुदरत कि एक 12 वर्ष की औरत जो बीमारी के अंदर मुब्तला थी, यीशु मसीह को छूने के वसीला से वो शिफा पा गई।
हालेलुया। और मसीह खुदावन ने कहा, मुझे किसने छुआ है? और वो औरत डरती हुई, कांपती हुई मसीह के कदमों में आई और अपना सारा अहवाल मसीह को बता दिया। मसीह खुदावन ने उस औरत से कहा कि बेटी जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया और अपनी इस बीमारी से बची रह। हालेलुया। यह है मसीह की कुदरत। जो कोई भी ईमान के साथ मसीह के पास आता है वो शिफा पा जाता है। कोई ऐसा बीमार नहीं, कोई ऐसी मर्ज नहीं कि मसीह के नाम की कुदरत से चली ना जाए, क्योंकि उसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपना खून बहा दिया और उसके खून के बहाए जाने की कुदरत से हम शिफा पा जाते हैं, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए अपनी जान का कुफारा दे दिया है। अजीजों, आज तक गौर करें अपनी जिंदगियों पर। आज तक क्यों हमारा हाथ जो है मसीह खुदावन की पोशाक तक नहीं पहुंच सका? आज तक क्यों हम अपनी लाइलाज बीमारियों से शिफा नहीं पा सके? अगर ऐसा है तो आज मौका है कि मसीह के कदमों में आ जाइए और उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लीजिए। खुदावन आपको शिफा देने के लिए, खुदावन आपकी जिंदगी में काम करने के लिए, खुदावन आपके गुनाहों को माफ करने के लिए अपने हाथों को फैलाए हुए आपका इंतजार करता है। आए थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये मेरे और आपके मसीहा के अल्फाज हैं। दुनिया का कोई माबूद, दुनिया का कोई शिफा देने वाला, दुनिया का कोई डॉक्टर ऐसी बात कभी नहीं कहेगा कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें शिफा दूंगा। लेकिन मेरा और आपका खुदावन जो अल्फा और अमेगा है, उसने कहा है कि आए थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तमाम लाइलाज बीमारियां आपके बदनों को छोड़ जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपके गुनाह माफ किए जाएं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता कि तेरे गुनाह कितने ही किरमजी क्यों ना हो, वो बर्फ की मानद सफेद हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके तमाम गुनाह माफ किए जाएं और खुदावन आपको अपनी कुदरत से मामूर करे, अपने पाक रूह से मामूर करे, तो महज उसके कदमों में आने की जरूरत है। हालेलुया। उसके पास चले आइए और वो आपको शिफा देगा। इस औरत ने जितना भी पैसा लगाया वो उसको शिफा ना दे सका, लेकिन इसके ईमान के वसीला से इसने शिफा पाई। बेशक खुदा आपकी जिंदगी के अंदर भी काम करना चाहता है। उठें और ईमान के साथ अपनी मंजिल की जानिब बढ़ें और अपनी राह की तमाम रुकावटों से खौफ ना खाएं। यीशु को अपने हमरा लेते हुए आज अपनी जिंदगी को कमजोर और बीमार से जोरावर और फतेहमंद जिंदगी में तब्दील करें। ईमान है कि आज के पैगाम ने आपको ईमान की ताकत को इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी के तमाम पहाड़ों को गिराने का राह दिखाया है। खुदावन आप सबको इस कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।